माँ सुनने में कितना अच्छा शब्द है। माँ, पता है माँ का बलिदान उसकी कोई तुलना ही नहीं है। माँ कोई तुलना की जा सकती है माँ के बलिदान? बहुत सी बहुएं ऐसी होती है जो बेटे को आते ही न्यारी कर लेती है, माँ के साथ नहीं रहेगी। तो माँ लेकिन माँ के बलिदान को भी कोई समझने वाला ही समझ सकता। आज दिखा रहे ऐसे लड़कों जो अपनी माँ की कदर नहीं जानता। यदि लड़का बहू के माँ के पास मिलने चला जाता है ना, तो कहती है माँ के पास मत जाया कर, तनख्वाहों में से कछु दे के आए के लोगों। पर ये बात माँ को पता चल जाए ना, तो माँ कहती है बोले मेरे पास मत आया कर, तेरी बहू तोते कलेश करती है और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। और तनख्वाह मिले जब तो बिल्कुल मत आया। मेरे तो हाथ पांव भगवान ने दिए हैं, अभी इनको कछु ना है बिगड़ो है। मेरे तो भगवान भरोसे गुजारो चल जाएगा। पर मुझे ये बात अच्छी ना लगे कि तेरी बहू तोते कलेश करे, मेरे पास मत आया कर। ये बात मुझे अच्छी ना लगी, बेटा तुम मेरे पास मत आयो कर। झूठे कि माँ अपने बेटी का कन्यादान करती है, ये झूठी बात है। ये झूठी बात है कि माँ अपने बेटे का कन्यादान करती है। अपने पाले परोसे बेटा को दूसरे की लड़की के हाथ में देती है। जा ले जा, तो ही दियो मैंने, जा ले जा, तो ही दियो जे। लेकिन सच बात तो ये, असलियत में अपने बेटे का बलिदान मां करती है। ऐसा बलिदान संसार में कोई दूसरा होगा? बहू तो घर की मालकिन बन जाती है, दान तो मां करती है कि जा ले जा, मेरा बेटा मैंने तो ही दियो, पालो मैंने, पोसो मैंने, पैदा मैंने कियो, दूध मैंने पीवाए, और सुख तू ले जा, जाकी दौलत तू ले, जाकी कमाई तू ले, जाके खेतन ने तू ले, और जाके मकान ने तू ले, और जाके ही नहीं, जितनों मैंने जिंदगी में कमायो पाए भी तू। ये माँ का बलिदान है इस धरती पर, कोई कर सकता है? लेकिन मुझे दर्द दुख इस बात का होता है, बहुत से लोग कहते हैं ना कि महाराज जी बेटा रोटी नहीं देता है, दर दर के लिए भटक जाते, धिक्कार है ऐसे लड़कों पर। इसी दिन के लिए पैदा किया था, पूरी जिंदगी तुम्हें पढ़ाने पोसने के लिए निकाल दी, लेकिन आज उनको तुम डंडा मार के निकाल देते हो। धिक्कार है ऐसे। जब औलाद कमा करके लाती है ना, तो माँ सोचती है कि छोरा आए रो है, 2-4 हजार तो हाथ में देगो ही सही। और छोरा काके के चले जाए, माँ पर का कमी है? काके के चलो जाए कि माँ पर का कमी है? माँ पे तो खेत है, माँ पे सोना है, माँ पे चांदी है, माँ पे का कमी है?
जा माँ पे तो सारी कमी है, बाकी जरूरत तो उसे ही जग जाए तो ब्याह के लाए। एक माँ तेरे जो घर में बैठी है, बाय कमी है, बाय दे दे, सबरे के सबरे बाय को दे दे, उसी को दे दे। जा मैया पे तो कोई कमी ना है। ऐसी औलाद को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती। क्योंकि जीवन में माँ का महत्व कितना होता है और पिता का महत्व कितना होता है, उस महत्व को तो उन दोनों के जानने के बाद समझ में आता है कि एक वही था हमारा सारा, अब कोई नहीं है। एक सहारा, बाप का साया, माँ का साया। जब तक माँ बाप का साया होता है ना, तो सब हम ऐसे जीते हैं जैसे राजा जी रहा है, राजा। लेकिन जब किसी का बाप चला जाए, जब किसी की माँ चली जाए, तो न परिवार काम आता है, न सगे संबंधी काम आते, सारे हाथ छोड़ करके चले जाते, मानो कि उन 12 दिन के बाद हम अनाथ हो गए, अब हमारा संसार में कोई नहीं, इस संसार में हमारा कोई नहीं है। लेकिन माँ बाप के महत्व को समझो महाराज। माँ बाप संसार में तुम्हें जीवन में दोबारा कभी माँ बाप नहीं मिल पाएंगे, उनको समझो। वो तुम्हारा भला ही सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, वो आपका भला ही सोचेंगे। आप कितना ही लाठी डंडा अपने माँ बाप को मार लो, फिर भी वो आपके पास ही आएंगे, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है। धिक्कार है ऐसी औलाद को जो अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं कर सकती। तू ब्याह के लाए हुआ उसे ही सारी की सारी सबरी की सबरी जरूरत है। पूरी तनख्वाह माँ को दे दे, पूरी पेंशन माँ को दे दे, लेकिन क्षमा करके लाता है जब कहता है माँ पे का कमी है, माँ का करेगी। अरे तू अपनी तनख्वाह में से पूरी तनख्वाह नहीं दे तो कछु माँ को ही दान कर दे। दुनिया को तो तू दान करता नहीं, तो माँ को ही दान कर दे, पिता को ही दान कर दे, कछु माँ बाप को ही दान कर ले। धिक्कार है ऐसी औलादों को। और माँ बाप तो उनके डर से इतने खिसियाने से हो जाते हैं कि उनसे कुछ मांगने में भी डर लगता है कि कुछ मांग लिया तो बहुएं ताने मारेगी कि बता तेरी माँ में इससे क्या मांग रही है। क्या माँ का बेटे पर इतना भी अधिकार नहीं है बहू के आने के बाद कि अपने पुत्र से कुछ मांग ले? इतना भी अधिकार नहीं रहा क्या? धिक्कार है ऐसी औलादों को महाराज, धिक्कार। जीवन में माता पिता का महत्व तो उनके जाने के बाद ही समझ में आता है। जब पूरी जिंदगी संघर्ष में बीतती है ना, तब पता चलता है। क्योंकि माँ के राज में, बाप के राज में तो हम खूब आनंद के साथ 10 का मोबाइल चलाओ, 50 का मोबाइल चलाओ, लेकिन जब खुद की जेब से पैसा खर्च होता है तब पता चलता है कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। धिक्कार ऐसी औलाद। वो कहती है माँ पे क्या कमी है, कि कमी तो केवल माँ पे क्या कमी है, सबरों को सबरों सुनो। माँ पे तो कछु न कछु चीज भी रखी होएगी, कि माँ पे क्या कमी है। ऐसे ऐसे माँ बाप को देखा है महाराज हमने, ऐसे ऐसे माँ बाप को देखा है ऑडी में, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप फटे कपड़े, टूटी पनैया पहनते हैं। ऐसी औलादों को तो परमात्मा भी कभी क्षमा नहीं करने वाला। जो
अपने जीवन में माँ का महत्व नहीं समझता है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मी और जन्मभूमि ये दोनों तो स्वर्ग से भी परे हैं, लेकिन आज की औलादों को वही माँ सुहाती नहीं है महाराज, सुहाती नहीं है। उस समय माँ बाप ने सुख नहीं भोगे थे जिस समय अपनी औलाद को सुख दिया। खुद गीले में सोए और अपने बालक को सूखे में सुलाया। वो कर्ज कभी जिंदगी में उतरने वाला। तुम कितना ही परिश्रम कर लो, कितना ही कुछ कर लो भैया, न तो माँ का कर्ज उतारा जा सकता है, न बाप का कर्ज उतारा जा सकता है। जब जेब में नोट आ गए ना, तो अपने सुख को ढूंढा, माँ बाप के सुख को। जेब में नोट आ जाते ना, नोट, खुद के सुख को ढूंढते हैं आज के लोग। माँ बाप को नहीं देखते हैं कि मेरे माँ बाप दर दर भटक रहे हैं। लेकिन बेटा तो वो है जो खुद का सुख बाप में देखे, सबसे पहले अपने माँ बाप के सुख के बारे में सोचे। कोशिश करें माँ को अपना देवता माने, बाप को अपना भगवान माने। एक बार इस देवता के चरणों में प्रणाम मत करो, लेकिन उन दोनों देवताओं को कभी जिंदगी में मत छोड़ो। बस ये बात गांठ बांध लेना। बेटा तो वो है, पत्नी कुछ भी कहे, तुझे सेवा करनी है तो कर, नहीं तो जा। यदि माता पिता की सेवा करनी है तो ही मेरे घर में तुझे जगह है, नहीं करनी है तो जा। लेकिन मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही भगवान है, और यदि तू इनको भगवान मानती है तो आ जा। और तुझे मेरे माता पिता को यदि भगवान नहीं मानना तो तेरे ही घर रहे, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है तेरी। वो पुत्र है, ये होता है माँ का बलिदान। कोई कर सकता है इस जगत में? कोई नहीं कर सकता। बेटा कहते बोले बहू कैसे ही रहे, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को देवता माना है, मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, मैं अपनी माँ के लिए ही तो जीता हूं। ऐसा शब्द यदि बेटा बोल देगा तो उसका क्या चला जाएगा भाई। माँ की ममता तो बेटे में बहुत कुछ होती है, लेकिन बेटा भी तो अपनी माँ में, अपने पिता में ममता दिखाए। बस माँ से कह दे तेरी राजी में राजी हूं, मैं उसमें ही रहूंगा। बोला तो वो है साहब। और आज भगवान श्री कृष्ण ने माँ से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने माँ ने कहा बेटा तू जा, सुखी रहे, तू जा रहे सुखी रहे। क्योंकि औलाद की, माता पिता की खुशी तो उसी में है कि मेरा बेटा खुशी रहे। वो माँ का बलिदान है, कोई कर सकता है क्या? जिंदगी में कोई भी माता पिता के बलिदान को कोई नहीं कर सकता। ये माँ का बलिदान है।